हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। ये जो कंपनी है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसकी रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो एक मल्टीबैग रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है, इस कंपनी ने डिलीवर कर चुका है। और थोड़ा हम लोग बात करेंगे एक स्टॉक के अंदर आपको 45 पर शेयर का डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो की अगर बात की जाए या फिर पिछले एक सालों की अगर बात की जाए, पिछले 6 महीने की अगर बात की जाए या फिर पूरे आईटी सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पिछले साल या फिर पिछले हफ्ते या फिर पिछले महीने आईटी सेक्टर के अंदर करेक्शन ही करेक्शन हमें देखने को मिला। और आईटी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा किस कंपनी के अंदर जो हमें करेक्शन देखने को मिला है, हमें विप्रो के अंदर सबसे ज़्यादा करेक्शन हुआ, जिसकी वजह से जिन भी लोगों ने हायर पॉइंट के ऊपर निवेश किया उनके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप नहीं हुआ। उसके चलते दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बेसिस भी शेयर करना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अपडेटेड डेटा अभी हम आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आज के दिन मार्केट कंडीशंस अगर आप देखो तो पॉजिटिव वे में ड्राइव होते हुए देखने को मिला, लेकिन अगर आप इनका विप्रो का अगर आप देखोगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट 1% की जंप हमें विप्रो के अंदर आपको देखने को मिल चुकी है। जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया कि विप्रो के अंदर सबसे ज़्यादा हमें गिरावट आपको हुआ है, जिसकी वजह से पिछले एक सालों में 43% यानी कि मोर देन 40% की गिरावट विप्रो के अंदर हुई, जिसकी वजह जिन भी लोगों ने हायर पॉइंट के ऊपर निवेश किए उनके अंदर बिल्कुल भी हमें कॉन्फिडेंस लेवल देखने को नहीं मिला। पिछले एक सालों में अगर आप देखोगे जिन भी लोगों ने पिछले सालों में स्टॉक के अंदर निवेश किया है, विप्रो के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर, उन लोगों का हर एक पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव वे में हमें ड्राइव अभी तक हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन विप्रो की अगर आप बात की जाए तो विप्रो दोस्तों कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर विप्रो का पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस नहीं देखना, अगर आप इस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हो, इसका पिछले 5 सालों का, पिछले 10 सालों का या फिर पिछले 20 सालों का इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आप यहाँ देख सकते हो। हर एक पैरामीटर आप यहाँ चेस कर सकते हो, जहाँ हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत गजब का ग्रोथ है। हर एक पैरामीटर शानदार तरीके से ग्रोथ के ऊपर हमें बेस आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखोगे सिर्फ आईटी सेक्टर के ऊपर हमें काम नहीं कर रहा, कंपनी हर एक सेक्टर के अंदर हमें अपना बिजनेस या रन होते हुए देखने को मिला है। अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के ऊपर। पहले म्यूचुअल फंड की होल्डिंग का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि अपडेट हमें आ चुका है। सितंबर 2022 का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी तक मैं आपके साथ अगस्त 2022 का डेटा शेयर कर रहा था, अभी हमें सितंबर महीने का डेटा देखने को मिला, जहाँ 7 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें विप्रो के अंदर हुआ है और 7 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हम विप्रो के अंदर हुआ, जिसकी वजह से पिछले महीने यानी कि सितंबर 2022 के अंदर हमें जितना बाइंग हुआ उतना ही सेलिंग हुआ। तो जिसकी वजह से सबसे पहले कि इस म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुआ है नेपोन के फंड। अगर आप देखोगे 5400 करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर हुआ, फिर 550 करोड़ की बाइंग, फिर 350 करोड़ की एज वेल सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ के अगर आप देखोगे तो 5200 करोड़ की बाइंग इन्होंने विप्रो के अंदर सितंबर 2022 के अंदर हमें करते हुए देखने को मिल चुकी है। बहुत बड़े बड़े ग्रुप के फंड्स ने हम विप्रो के अंदर बाइंग किया है। एचडीएफसी का एक फंड जिन्हें अगर आप देखोगे तो 3900 करोड़ की बाइंग, फिर बाद में एचडीएफसी का इंडेक्स निफ्टी फंड जिन्होंने 6900 करोड़ की बाइंग किया, फिर एचडीएफसी का एक टॉप 100 फंड जिन्होंने 22000 करोड़ की बाइंग हमें विप्रो के अंदर किया है। और लास्ट अगर आप फंड देखोगे तो कोटक का एक फंड जिन्होंने 2900 रुपये के आसपास में बाइंग किया, यानी कि विप्रो के अंदर जो पिछले महीने के अंदर अगर आप डेटा देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से बाइंग हमें करते हुए देखने को मिला है। ये जो डेटा है आपको गूगल के ऊपर भी हमें अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक नेगेटिविटी हमें खबर है, जिसके वजह से अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखोगे जॉब सेक्टर के अंदर या फिर जॉब साइड के अंदर हम इन कंपनीज को एक नेगेटिव रिव्यू हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये नाम नोट कीजिएगा, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस। तो ये जो हमें नाम मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने पहले क्या किया, अच्छी खासी फ्रेशर्स को हायर किया, बहुत सारी हमें हायरिंग आपको देखने को मिला, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिला। उसके बाद अभी ये वही एम्प्लॉयज़ को, जिन एम्प्लॉयज़ को उन्होंने सिलेक्शन किया था, ओके, फ्रेशर्स के हिसाब से जिन्होंने सिलेक्शन किया था, अभी उनको एक रिवोक लेटर दे रहे हैं। रिवोक लेटर यानी कि उनको रिजाइनेशन लेटर। बेसिकली अगर आप देखोगे इनका ये मानना है हम लोग अभी कोई हायरिंग नहीं करने वाले, ओके। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे नेगेटिव दोस्तों इंपैक्ट हमें जरूर इसके अंदर जॉब सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। पहले दोस्तों हायर कर रहे, बाद में ये गलत बात होती है, जिसकी वजह से कोई इनके प्राइसिंग के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई शेयर्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी हमें दोस्तों आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा कैसे, तो जब इन कंपनी Q2 का रिजल्ट हमें परफॉर्म किया गया
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज करे, उसी के ऊपर कंपनी की ग्रोथ हमें डिसाइड आपको देखने को मिल जाता है। न्यूज बेस दोस्तों कोई 2 से 3 दिन के अंदर आपको तेज या फिर गिरावट हमें देखने को मिलती है, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे, अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हो तो कोई न्यूज भी दोस्तों होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप है तो ही आप इन कंपनीज को लंबे समय के लिए दोस्तों आप होल्ड करके चल सकते हो। तो बेसिकली आईटी सेक्टर के अंदर शानदार तरीके से मूवमेंट्स अभी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसकी वजह का एक रीजन है, अभी बन चुके एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको पता है पहले हर एक क्वार्टर का जब रिजल्ट आती है सबसे पहले हमें आईटी सेक्टर का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो विप्रो का अगर आप देखोगे रिजल्ट के हमें डेट देखने को मिला 12 अक्टूबर 2022, यानी कि 12 तारीख को, जो आज की जो डेट क्या है 6 है, तो 12 तारीख को हमें विप्रो का क्वार्टर 2 का रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाला है, आप बोल सकते हो। फिर इन्फोसिस का जो रिजल्ट है हमें 13 अक्टूबर को आपको देखने को मिलने वाला है। तो हर एक कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी तो एक पॉजिटिव मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, अगर कंपनी नेगेटिव मूवमेंट करेगी तो एक नेगेटिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। और करंटली अगर आप विप्रो के अंदर निवेश करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कंपनी सस्ती देखने को मिले। इनके अगर आप सेक्टर के पी अगर आप देखोगे तो 24, और इनका अगर कंपनी का पी अगर आप देखोगे तो 17 से 18 हमें देखने को मिल रहा है। तो जिसकी वजह से दोस्तों अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा सस्ते में देखने को मिले। अगर आप आईटी सेक्टर के निवेश करना चाहते हो, सबसे बड़ा सही मौका करंटली अवेलेबल है, जिसकी वजह से अगर आप निवेश करना चाहते हो विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करना, लेकिन सबसे पहले इनका क्वार्टर 2 का रिजल्ट देखिएगा। ओके, कंपनी का क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है 12 अक्टूबर के दिन देखने को मिलने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर कंपनी ने पॉजिटिव रिएक्ट किया तो अच्छी खासी हमें कंपनी के अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट के अंदर फिर फॉल हमें देखने को मिला तो आप बोल सकते हो कि कंपनी के अंदर भी हमें फॉल देखने को मिल सकता है। एक पॉइंट नोट करना, पिछले एक साल में तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम से हुआ है, जिसकी वजह से, लेकिन इनका अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से विप्रो ने शेयर होल्डर्स को पैसा बना कर दिया है। जो रेशो आपने सुना है कि 10,000 के बन चुके हैं 1,000 करोड़, तो ये विप्रो ने या फिर विप्रो कंपनी ने इन्वेस्टर का पैसा बहुत शानदार तरीके से कंपाउंड हमें करते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से करंटली पैनिक हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर करेक्शन भी होता रहता है, लेकिन बाद में हमें कंपनी के अंदर रिकवर भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप विप्रो के अंदर निवेश करना चाहते हो, रिजल्ट्स के बाद या आप ये डिसीजन ले सकते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद डिसीजन लेने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाले 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, जिसकी एग्जिट 12 अक्टूबर 2022। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 11 अक्टूबर निवेश करेंगे वही लोग एलिजिबल हो जाएंगे, उनको ही इनका बेनिफिट हमें हो सकता है। रेशियो अगर आप देखोगे तो 1 के बदले आपको मिलेंगे 10 शेयर। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको मिलेंगे 100 शेयर, या फिर अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको मिलेंगे 1,000 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, बेसिकली पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो ये कंपनी जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, ये कंपनी वो भी हमें केमिकल सेक्टर से ही हमें बिलोंग करती है। 1940 रुपये का प्राइसिंग। अगर आप इनका मार्केट कैप देखोगे 900 करोड़ का अप्रॉक्स मार्केट कैप। ये जो कंपनी है एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। जब से कंपनी आई है तब से अगर आप देखोगे 54,000 करोड़ का 54,000% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुके हैं। बहुत गजब की मल्टीपैक रिटर्न साबित हो चुका है। और हम लोग बात करें निखिल एडिटिव्स लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो ये कंपनी क्या बनाती है, क्या इनके प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फेविकॉल हुआ, फेविको, इसी तरह से कंपनी हमें प्रोडक्ट्स या बनाती हुई देखने को मिल रही है, अच्छे खासे बिजनेस हमें रन कर रही है। तो इस कंपनी के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट स्टॉक के बारे में। इसका जो एग्जिट है 6 अक्टूबर है, यानी कि अगर आप इस कंपनी के अंदर 5 अक्टूबर से पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 54 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉइंट नोट करना। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें इसका प्राइसिंग 1105 रुपये है। मैक्सिमम के अंदर 1527% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुका है। चार्ट पैटर्न के अंदर अगर आप देखोगे शानदार तरीके से अपसाइड मूवमेंट्स देखने को मिल चुके हैं। मार्केट कैप भी 1,650 करोड़ का मार्केट कैप। ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें एसआईएस सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड के बारे में, बेसिकली ये जो कंपनी है आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और आईटी सेक्टर से अपना बिजनेस हमें रन कर रही है।
जो कि अगर आप देखोगे पिछले एक सालों में आईटी सेक्टर के अंदर हमें प्रॉब्लम देखने को मिला, लेकिन अगर आप देखोगे इन कंपनीज के अंदर भी शानदार तरीके से मूवमेंट्स हमें देखने को मिला है। तो इस कंपनी के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो पहले एक पॉइंट नोट करना, बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट मत करना। पहले स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से रिस्क ले सकते हो, लेकिन स्टडी करना अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगी, तो ही तो निवेश करना। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो, विप्रो हो, टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो, तीनों कंपनी में से कोई भी कंपनी इसके अंदर करेक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकते हो, निवेश कर सकते हो, बहुत बड़ी चांस है बाद में आपको आने वाले फ्यूचर में चांस या फिर प्राइसिंग के ऊपर कंपनी अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगी। तो स्टडी करना और उसके बाद ही निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।